नमस्कार दोस्तों, टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 9 जनवरी 2021 और 9 जनवरी 2021 के लिए जो आज 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोग के लिए लेके आए हैं, ये आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अंत में आप लोग को कुछ करंट के इम्पॉर्टेंट नोट्स भी बताए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, विच प्रवासी भारतीय दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी 2021। कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को मनाया गया है? 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने है, जिसका सही जवाब होगा 16वां। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को मनाया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए, प्रवासी भारतीय दिवस की बात आती है तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। इस बार का जो थीम रहा है 2021 का, कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रेलियंट इंडिया रहा है। बात करें ऑन दिस डे, इस दिवस की, तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी रिटर्न्ड होम फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन जनवरी 9, 1950. द सेलिब्रेशंस स्टार्टेड इन 2003, कॉन्सेप्ट बाई लेट लक्ष्मीमल सिंघवी। तो भारत के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी की वापसी जब साउथ अफ्रीका से हुई थी 9 जनवरी 1915 को, तब से यह दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 2003 में मनाया गया था। और यह जो कॉन्सेप्ट मनाने के लिए शुरुआत जो हुआ वह किसके द्वारा हुआ? लक्ष्मीमल सिंघवी जी के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आपके सामने है, पंजाब नेशनल बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ विच IIT टू स्टार्ट फिनटेक इनोवेशन सेंटर इन इट्स कैंपस। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC शुरू करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने, जिसका सही जवाब होगा कानपुर। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC शुरू करने के लिए IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है, जिसका ऑप्शन संख्या ए सही है। अगला प्रश्न संख्या 3 आप लोग के सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 कमेटी। तो 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 समिति की अध्यक्षता की परिवार कल्याण मंत्रालय का संयुक्त सचिव का पद जो है वो किसे सौंपा गया है? तो जिसका सही जवाब होगा प्रीति पंत को। तो 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति की अध्यक्षता परिवार कल्याण मंत्रालय का जो संयुक्त सचिव का पद सौंपा गया है वो प्रीति पंत जी को सौंपा गया है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। तो 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो डाटा जारी किया गया है वह कुछ इस प्रकार से है। अगर देखा जाए तो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों सहित बिहार में शिशु और बाल मृत्यु दर की 3 श्रेणियों में हाईएस्ट ग्रोथ हुई है, यानी उच्चतम वृद्धि हुई है। बात करें केरल की, तो केरल में सबसे कम बाल मृत्यु दर इस बार दर्ज की गई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नवजात मृत्यु दर यानी नियोनेटल मोर्टलिटी रेट NMR, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है अंडर 5 मोर्टलिटी रेट है, वह अगर देखा जाए तो जो वृद्धि की बात अगर आए तो उसके अंतर्गत जो राज्य आने वाले कौन कौन से हैं? मेघालय, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। ये सब केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर काफ़ी गिरावट की बात की जाए तो सिक्किम, असम, गोवा और जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 आप लोग के सामने है, हु बिकेम द 3rd स्टेट टू इम्प्लीमेंट अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स। शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो जिसका सही जवाब होगा तेलंगाना। तो शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। इसके पहले जो अन्य 2 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आता है मध्य प्रदेश और दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। अंतिम प्रश्न संख्या 5 आप लोग के सामने है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इंडिया सर टेन्योर एज ए टेम्पोररी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टार्टेड फ्रॉम 4 जनवरी 2021। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है?
तो जिसका सही जवाब होगा 2 साल के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। तो यह अस्थायी सदस्य भारत इस बार 8वीं बार बना है। तो इंडिया हैज़ ज्वाइंड द सेक्रेटरी काउंसिल फॉर द 8th टाइम टुडे। आइए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, जिसमें पहला आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2020 से 21 में जो भारत की GDP जो रहेगी वह कितनी रहेगी, 7.7%। अगला नोट्स आपके सामने है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है। उसके बाद अगला नोट्स आपके सामने है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है। 4 पाकिस्तान देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 1 जिसका सफल परीक्षण किया गया है। 5 है भारत ने पहली डबल स्टेक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की है और यह है दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन जो हरियाणा और राजस्थान के बीच चलेगी। अगला नोट 6 आपके सामने है। भारत 13वें ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेज़बानी करने की योजना बना रहा है। ब्रिक्स की बात आती है तो ब्रिक्स में बी के अंतर्गत जो देश आता है वह कौन है, ब्राज़ील है। बात करें आर का, उसके बाद आर रसिया है यानी रूस। आई की बात करें तो इंडिया है। सी की बात करें तो चाइना है और यस की बात करें तो साउथ है। तो कुल 5 कंट्रियां सदस्य ब्रिक्स में शामिल हैं। उसके बाद 7 आपके सामने है। भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए 22 वन्यजीव प्रजातियों की रिकवरी कार्यक्रम के तहत जागरूकता में उन्हें रखा गया है कि 22 वन्यजीव प्रजातियां लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्गत इस बार का डेटा में इन्हें लिया गया है। 9 है भारत ने नेपाल में भूकंप प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाली रुपये 30.66 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। अगला नोट्स आपके सामने है। IDFC म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी ने पैसन को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। 11 है भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। 12 है ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए भारत के जो मुकेश अंबानी हैं, रिलायंस के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, जो उनका स्थान अगर देखा जाए तो अब जाके वह कौन से स्थान पे हो गए। अंतिम नोट्स आपके सामने है। अमेरिकी कांग्रेस ने 306 मतों से जीत हासिल कर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बन गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े हैं, 232 वोट पड़े हैं। लेकिन जो बाइडेन थे इनके पक्ष में 306 वोट पड़े हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आप लोग को कुल 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इसी प्रकार आगे भी आप लोग को ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आप इस चैनल गाइड सर को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।